भाइयों एवं बहनों, कल हमारा विषय चल रहा था कि गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा है, प्रभु धर्म टिकता कहाँ? क्या जवाब दिया? धम्मो शुद्ध चिट्ठे, जहाँ पर शुद्धता होती है वहाँ पर धर्म टिकता है। सरलता है वो व्यक्ति धर्म तक पहुंच सकता है, जहाँ पर शुद्धता है वहाँ पर धर्म टिकता है। शायद आपके चेहरे से लगता है आपको चीज क्लियर नहीं है कि जहाँ शुद्धता वहाँ धर्म टिकने की बात क्या बताए? कौन सी शुद्धता चाहिए? शरीर की, मकान की, आंगन की, कौन सी शुद्धता किसकी चाहिए? और फिर आप कहोगे कि ये विषय जो चलता आगम का, वहाँ तो अंतकरण की शुद्धता की बातें चलती है, हृदय की शुद्धता की बात चलती है कि जहाँ पर हृदय की शुद्धता है, अंतकरण की शुद्धता है, वहाँ पर धर्म टिकता है। और आइए बंधुओं, घटना चल रही है अपने गौतम बुद्ध बहन के घर पर पहुंचे। पहले पहुंचे तब तो खाली पात्र लौट गए थे। अब जो पहुंचे है, बहन ने स्वागत किया है, सम्मान किया है, पधारे, वेलकम किया है। 5-7 कदम आगे गई है, सामने लाने के लिए पहुंची है। जब भी संत महात्मा, साधकात्मा गोचरे के लिए पधारती है और आप उनको देख लेते, 5-7 कदम सामने लाने के लिए जाना है और 5-7 कदम छोड़ने के लिए। परमात्मा प्रभु ने देखे कितनी छोटी छोटी चीजों में आपको निर्जरा के स्थान दे दिया। कुछ लगता है इसमें सामने जाने में और लाने के लिए, छोड़ने के लिए और लाने के लिए जाने में कोई आपको कठिन साधना करनी पड़ती है? नहीं करनी। फिर भी उसमें क्यों कि परमात्मा प्रभु ने देखा मेरे श्रावक श्राविका के पास इतना समय नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि कठिन से कठिन साधना करके कर्मों की निर्जरा कर ले। इसलिए हर छोटी चीज के पीछे जो है एक कर्म निर्जरा का उद्देश्य, लक्ष्य दे दिया है। परंतु हमने इन चीजों से हम अनभिज्ञ रहे, समझने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण अज्ञानतावश जो है हम ऐसे सुंदर गोल्डन चांस को जो भी अपने हाथों से खो देते हैं। बंधुओं, तो बहन ने स्वागत किया, पधारी है। बहुत सारी चीजें रखी हुई थी ढक कर के, सारे बर्तन खुले हैं। उसमें क्या बनाई थी कल उसने? सारा ड्राई फ्रूट डाल के, माल मसाला डाल करके जो है खीर बनाई थी। आग्रह के रो कई रवे पेला बेरा उनो। मिष्टान्न जो होता है, मिष्टान्न जो होता है, आपको पता है कि सब्जी रोटी के अलावा पेट भरने वाला नहीं है। मिष्टान्न कितना खा सकते हैं? थोड़ा सा लेते। फिर भी आग्रह किसका होता है आपको? ये भक्ति होती है संत के प्रति, साधकात्मा के प्रति, साधर्म के प्रति एक भक्ति होती है कि ये मिष्टान्न पहले परोसा जाए। तो उसने जो है सबसे पहले मिष्टान्न का बर्तन उठाया। सबसे पहले तो मेरा आज आप लोगों से एक सवाल है, बेहराने की विधि क्या है? बेरा होना सका जाना। कोई ऐसा भाग्यशाली है कि आज दिन तक उसने बेराया ही नहीं है? है कोई? हाथ ऊपर कर दो। सका जाना बेराया ने? बेहराने की विधि क्या है? बोलो कंचन भाई, किसो बेरावना? मैं वो नहीं पूछू छोटी पात्र की बड़ी पात्र में किसो बेराणु, वो नहीं। बेहराने की विधि क्या है? ये बंधुओं समझे इस चीज को। जानकारी न होने के कारण सुपात्र दान सामान्य नहीं है।
गरिमा है उसकी, एक प्रकार का अनुष्ठान है। करने के पश्चात भी कर्मों का बंध हो जाता है। आप सोचोगे कि सुपत्र दान देने के बाद कर्मों का बंध कैसे होता है? 8 कर्मों को तोड़ भी सकते हैं और 8 कर्मों को बांध भी सकते हैं। तोड़ने की बात ध्यान में आती है, परंतु बांधने की बात गले नहीं उतरती है। परमात्मा प्रभु ने आपको एक सुपत्र दान देने की विधि देती है। आप लोग खामोश क्यों है? कितनी बार बेरा है आज पर्यंत? साल भर में कितनी बार? 360 में से 250 दिन तो बेरा यही होगा शायद आपने, 250 बार, है ना? 250 भले पानी बेराया होगा, बिस्किट बेराया होगा, शक्कर कुछ भी बेराया होगा, 250 बार तो बेरा यही होगा 365 दिन में। परंतु आपको एक भय निर्माण होता है, कहीं कह दे और कहीं गलत उत्तर हो जाए, या फिर विधि पता ही नहीं है। दो एक सामान्य विधि दे दी। आपकी सोच क्या है? सुस्ता बेराना, निर्दोष बेराना, यही है ना? मेरे सगारी गर्दन हलन लगी, ये आपको लगता है कि भाई जो सुस्ती चीज है वही बेराना है, जो कल्पनीय चीज है वही बेराना है। आप स्वयं सुस्ते हो तभी बेराना है। ये सारी चीजें हैं धो। परंतु परमात्मा प्रभु ने कहा आपने कौन सी वस्तु बेरा, ये मूल्य नहीं रखता है, आप किस पद्धति से बेरा, एक मेथड दे दी है। और प्रभु ने कहा सबसे पहले आपके द्वार पर जब आपने साधक आत्मा को देखा, 3 स्टेप बता दी है बहराने की, ये विधि दे दी है। जैसे आपने संत को देखा कि मेरे द्वार पर, मेरे घर में संत महात्मा पधारे, आपका चेहरा बदल जाना चाहिए, प्रसन्न प्रसन्न हो जाना चाहिए कि ओहो आज का दिन धन्य, जो मेरे द्वार पर, जो मेरे घर पर मेरे साधक आत्मा, पंच महावृतधारी साधक आत्मा मेरे घर पर पहुंची है। होती खुशी? घर में रेडी रहे तो, नहीं तो चेहरो बदल जावे। अरे बाप रे, मारा सब आई गया घर में तो कहीं नहीं है, इतना लंबा दूर आ गया, चढ़ने ऊपर पधार गया, चेहरा बदल जाता। चेहरा मत बदलिए, धन्य माने उस क्षण को, धन्य माने उस पल को, धन्य मानिए कि आज मेरे घर पर संत महात्मा पधारे। प्रसन्न प्रसन्न हो जाइए, पधारे। सुस्ती चीज जहां पर है तो देखिए, ये जो चीजें हो रही ना, आप ये मत समझो कि कोई वस्तु बहराने के पश्चात ही निर्जरा होती है, नहीं। जैसे तुम्हारा चेहरा बदल गया, भाव बदल गया, एक भीतर में उत्कृष्ट रसायन तैयार हो गया, आप धन्यता का अनुभव कर रहे हैं, आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। ओहो मुझे सौभाग्य मिला है, आज संत महात्मा घर में पधारे, उन्होंने अपना पात्र जो है जमीन पर टिकाया है। गौतम बुद्ध ने भी पात्र जमीन पर टिकाया। बहन और प्रसन्न हो गई, आपको भी प्रसन्न होना है। आपके घर में क्या चीज बनी है या नहीं बनी है ये मायना नहीं रखता, परंतु आपके भावों को संभालिए। बहराने की विधि की बात चल रही है कि जहां पर निर्जरा का, वहां पर साधन दे दिया है, उस साधन को संभालिए, मलिन मत होने दीजिए, दूषित मत होने दीजिए। चीज बहन ने जो है खीर बनाई है, खीर का पात्र खुला है, आपने भी चीज बेरा रहे हो, बेराते वक्त एक धन्यता का अनुभव करो कि ओहो ये मेरे घर में सुस्ती चीज है, यह निर्दोष चीज है। सदोष और निर्दोष की बात तो शायद अब आउट ऑफ डेट होने लगी आपके डिक्शनरी से, आपका कोई बनाया हुआ आगम से। बंदो पहले निर्दोष आहार की हमारे यहाँ पर चर्चा चलती है। आगम में भी आता है कि साधु के लिए बनाई हुई वस्तु, साधु के लिए खरीदी हुई वस्तु चलती नहीं है आज। नहीं बोलते, सच्चाई जो इसको स्वीकार करते, कोई आपको उपलम्ब नहीं। और मैंने एक बार नहीं बहुत बार कह चुकी, जब जब भी ये विषय, कोई विषय आया तब लाइफस्टाइल चेंज हो गई। पहले संयुक्त परिवार थे, एक साथ में 25-50 लोगों एक साथ में रहते थे। आज बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहा तो 4 लोग तो मिल ही जा रहे हैं, अभी तक तो 4 मिल रहे हैं।
आगे जाके काका काकी मासा मासी मामा मामी सब गायब हो जाएंगे। एक ही कहाँ मासिन कहाँ मामा कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। आज भी ऐसे चल रहा है। बच्चे को मामा क्या होता है मासी का तो पता ही नहीं चलेगा। संत पहले उठाए पात्रे किसी के भी घर में जा सकते थे, बिना रोक टोक के जा सकते थे। वहां पर यह नहीं पूछा जाता था कि जैन का घर है क्या। अब पूछते हैं ना, क्यों? पहले भी संत जब समाज में आते थे बिना रोक टोक के जाते थे। आज क्यों पूछना पड़ता? आज भी समाज में जा रहे हैं, शहर में कोई को ले जा रहे हैं, क्यों पूछना पड़ता है? और आपने अगर कोई आगम पढ़ा होगा तो देखिए उसमें एक व्यवस्था थी। शहरों का, सिटियों का जब निर्माण होता था, मांसाहारी मोहल्ला गांव के बाहर एक साइड में होता था कि जहां पर सिर्फ मांसाहार करने वाले लोग होते थे और प्योर शाकाहारी लोगों का सिटी में निवास होता था। इसलिए संत को किसी को साथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस दिन पारना तब संयुक्त जीवन चलता था। गुफाओं में, जंगलों में रहने वाले साधक आत्माएं जिस दिन पारना होता था उस दिन शहर में पहुंच गए, समाज में पहुंच गए, जहां पर पहुंच गए। और पहले के लोग जो चर्या थी उनकी, साधु को कहीं पर भी आहार के लिए, कोई चीज के लिए दोष नहीं लगता था, निर्दोष जीवन चलता था। क्योंकि पहले फ्रिज नहीं थे। आजकल क्या हो गया, साधु दही और कोई चीज चाहिए तो मिलता है सस्ता। हमारे सब 5-6 अवसर देखो, होता है ना। और संत भी देखते क्योंकि उनको मालूम है कितने भी घर में जाओ तो सस्ता दही मिलने वाला नहीं है। तो बंधु ये व्यवस्था थी पहले। सदोष निर्दोष की जो बात चलती है ना, हमने भी बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के पश्चात सामने जो परिस्थिति है उसको अगर सहर्ष से स्वीकार कर लो तो हमारे संयम में हम समाधि भाव में रह सकते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी वाले अर्थ ध्यान में व्यतीत हो जाए। इतनी रोटी की गड्डी 4 रोटी ले भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारे डब्बे में रोटी कितनी बनती है? 4, बहुत ही ज्यादा रही तो 8, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो। बच्चा स्कूल में जाता है तब गरम गरम टिफिन बना करके दिया, पति जॉब पर जा रहे या ऑफिस में जा रहे तब टिफिन बना करके दिया। और आज का जमाना ऐसे है कि ठंडी रोटी खाना किसी को पसंद नहीं है। पूज्यवर हमेशा फरमाते जिस घर में रोटी का डिब्बा खाली होता है वहां पर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। खाली मत रखिए, 2 रोटी तो रखिए डिब्बे में। हो सकता अनायास से कोई संत महात्मा विहार करके आ जाए और अनायास आपको मौका मिल जाए, आपका डिब्बे में कुछ है तो ये गोल्डन चांस मिल सकता है, वो निर्दोष आहार हो सकता है तुम्हारा। ऐसी सारी परिस्थितियां आपके घर की बदल चुकी हैं। और बंधुओं, आहार बेहरा द्रव्य उठाया है, भक्ति के साथ आप बादाम का हलवा बेरा है या घी बेरा है या ड्राई फ्रूट बेरा है या आप सूखा खाकरा बेरा है, जो भी बेरा है आपके हाथ में वो द्रव्य। ओ ये वस्तु सुस्ती और ये वस्तु जो संत को खफ है इस चीज का, धन्यता का अनुभव। आप संत को देखा, स्टेप ध्यान में रखना, संत को देखते ही भाव कैसे होने चाहिए, एक प्रसन्न चेहरा खिल जाना चाहिए, ओरा बदल जाना चाहिए कि ओहो धन्य धन्य, प्रसन्न हो जाने चाहिए। दूसरी स्टेप, द्रव्य हाथ में है, आप बेरा रहे, ओहो धन्य मुझे ये मौका मिला, आज मैं सुस्ता था घर में, संत महात्मा पधारे, धन्यता का अनुभव करो, प्रसन्नता का अनुभव करो। और जब आपने बेरा दिया है, संत ने ले लिया है, बेराने के पश्चात भी वही चेहरे पर खुशी कि वो मेरे घर का एक छोटा सा द्रव्य जो है, हम मेरे संयमी साधक आत्मा के संयम की साधना में ये द्रव्य जो है साधना में सहयोगी बनेगा। बात समझ में आई आपको? हाँ कि नहीं? गलती नहीं करोगे ना? आगे बात चलेगी, यहां तक पूरी नहीं हुई अभी तक। धन्यता का अनुभव कर दिया। कभी कभार
बहराने के पहले धन्यता का प्रसन्नता का अनुभव होता है, भाव उत्कृष्ट होते हैं, परंतु बहराने के पश्चात कभी कभार भावों में मलिनता भी आ जाती है। भावों में कभी भी मलिनता मत आने दो, ऐसा होता है। इसलिए आपके लिए भी भगवान ने रूल दे दिया है कि हर चीज, आपकी जो भी चीज है, पूरे का पूरा बर्तन खाली नहीं करना है। परंतु आप इतने भावुक हो जाते और बोलते मार साहब, क्योंकि समाचार तो जानते नहीं हो, कैसा बहराना पता नहीं है, बस मारा साहब घर में आ गए, घना चोखा मारा साहब। अरे हर मारा साहब अच्छे ही होते, कहां से चोखा शब्द लगाते? हर संत अच्छे होते हैं, सिर्फ कड़वी दवाई जिसको दे देते, देने वाले संत होते हैं, वो कभी कभार आपको थोड़े डेंजर, यहां नहीं बोलोगे आप, मन में तो 108 की माला हो ही जाती है देखने के बाद। कर्म बंद कभी मत करना। संत हित के लिए कहते हैं, वो कहीं तुम्हारे दुश्मन या शत्रु नहीं होते हैं। जैसे मैंने बात आपको कही, थाने मालूम नहीं कि बेरावंडरी विधि, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपका इंसल्ट कर रही हूं, पूछ रही हूं कि अगर पता है तो आपको नई बात मैं समझाऊं, अन्यथा उस बात को आप समझे। कभी कभार ऐसा होता है, 3 थाने हैं समझो, और आपने इतनी मुट्ठी भर की जो है बादाम बेराई थी, और आपको पता चला कि 2 ही मारा सब बादाम वापरते, एक मारा सब को बादाम के पचखान है। सच बोलना, अरे मारा सब तो मुट्ठी भर बादाम लेने गए, पात्री भर घी लेके गए, 3 ही मारा साहब है, पात्री भर घी। मेरी बहू तो चम्मच भर भी घी नहीं पचा सकती, और मारा साहब पात्री भर घी लेकर बेराया। आपने उत्कृष्ट भाव से बेराया है। संत इनकार कर रहे थे, फिर भी आपने भक्ति से बेराया। बेराते वक्त आपने ढेर सारी निर्जना कर दी, परंतु संत जैसे गए और दिमाग में चला, इतो सारो घी ली जाए कई करीला, बेरा दिया भूल जाइए। वो क्या करेंगे विषय उनका है। बंधु, तुम्हारी बहू पचा नहीं सकती है, परंतु कोई कोई साधक आत्माओं के हमारे इतिहास में वर्णन आते हैं। धोवन पानी लेने के लिए पधारे थे, गर्मी के दिन थे, पानी देखा था कहीं सुस्ता पानी नहीं मिल रहा है, ना धोवन ना गरम। एक सेठ जी के घर पर गए, सच बनी घटना, कोई कपोल कल्पित घटना नहीं है। पूज्यवर हमेशा फरमाते इस घटना को। देखे तो एक घर पर कढ़ाई भर के घी ताजा ताजा बना हुआ था। क्या बना हुआ था? ताजा घी कढ़ाई भर के, छोटे से भगोने में घी ना होता। और एक ही ध्यान में रखना, संयुक्त परिवार होता तो हर चीज विपुल मात्रा में होती, और कढ़ाई सुगंध आ रही भीनी भीनी। पानी लाने के लिए संत पहुंचे, परंतु पानी वहां पर भी नहीं मिला है। और सृष्टि ने भावना की महाराज साहब घी है सुस्ता, लेवने चीजें पानी री तीस घी सुमिटी लगे, ले लिया, पात्र रखा, और संत ने भी देखा। देखिए कैसी कैसी साधक आत्माएं हमारे जिन शासन में हुई है। पात्र नीचे रखा, और सृष्टि ने जैसे ने जो है घी बेरा दिया। इतना बड़ा पात्र था, उसमें से करीबन 1 पात्र जितना घी बेरा दिया है लेकर के। सृष्टि के मन में ये नहीं था कि इतना घी ले जा करके क्या करेंगे, पानी बराबर, परंतु इतना सृष्टि के मन में कोई उच्चाट नहीं है। संत पहुंचे, गुरु को बताया, गुरुदेव आज पानी की अंतराय नहीं टूटी है, बस एक क्या घी। गुरुदेव घी सस्ता मिला, घी लेकर के आए। गुरु ने देखा, आज्ञा दे दी, वापर लो इसको। पूरा घी पी लिया है, पूरा घी पी लिया है, और गुरुदेव के सामने खड़े हो गए। गुरुदेव 24/28 के पचखान। किसके पचखान? 24/28 के पचखान। ऐसी भी साधक आत्माएं थी कि तुम्हारी बहू या तुम्हारा बेटा या पोता पचा नहीं सकता है एक चम्मच घी, परंतु हमारे जिन शासन में ऐसे भी थे कि ऐसे सब घी या गरिष्ठ चीजें भी पचा सकते थे कि एक बार ले लिया तो उस पर मांस खमन की तपस्या शुरू हो जाती थी। ऐसे भी साधक आत्माएं थी कि लुखा सुखा आहार कर ले। आता है हमारे धन्नानगार का अनुत्तराय सूत्र के नायक, हमारे धन्नानगार रूखा सुखा आहार है।
धन्य हो गए। इतने संतों में क्या एक धन्यानकारी थे, परंतु रूखा सूखा आहार करने वाले भी साधक आत्माएं थी और गरिष्ठ आहार को पचाने वाले भी, परंतु तपस्या युक्त जिनका जीवन था वे पचा सकते थे। आज तपस्या तो रही नहीं जीवन में, त्याग तो रहा नहीं, इसलिए ये चीजें पचती नहीं है। तो भाव में मलिनता की बात बहुत महत्वपूर्ण, यह हमारा साइंस है कि कब गिरावट हो जाती है हमारे भाव में, कि इस भाव से आप दे रहे हैं। अगर संत तुम्हारे द्वार पर है, आप प्रसन्न न होते हुए अप्रसन्न होने का एक ये भी कारण होता है। यहाँ पर नहीं है वडगांव शहर में, परंतु कहीं कहीं हम लोगों को अनुभव होते, किसी के घर पर चले जाते तो अरे घर में सुस्ता होते हुए भी भावना निभाते, असुस्ता स्वयं कर देते, अरे ये मेरे अपने संप्रदाय के संत नहीं है, ये अपने मेरे परिचित संत नहीं है, इनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये भाव जब संत को देख करके आते हैं तो आप क्या हो रहे हैं, एक गोल्डन चांस से चुक रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें काल के गर्भ में न जाने कितने संप्रदाय समा गए हैं। आप तो एक ही लक्ष्य रखे, कौन से संप्रदाय के हैं ये भूल जाइए। मात्र मेरे घर पर पंच महाव्रतधारी संत पधारे, उनका स्वागत कीजिए। अब अवसर आने पर देखेंगे कि इस भाव की गिरावट में जो गिर गए उनकी गति क्या हो, जो भाव की उच्चता पर पहुंच गए उनकी गति क्या हो गई, किस प्रकार जीवन में समृद्ध जीवन बना सकते हैं और किस प्रकार समृद्ध जीवन से भी नीचे गिर सकते हैं। सामान्य नहीं बेराना, हमने बहुत सामान्य समझ लिया है। थोड़ा तो आप जिस आहार को बेरा रहे हैं, भगवान ने जब दे दिया, निर्जरा इतना सस्ता साधन नहीं है निर्जरा का, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। जैसे मैंने वंदना का पहले कहा था, उसके पीछे भी साइंस है। भगवान ने कह दिया उच्च गोत्र का बंध, दक्षिणी भाव की प्राप्ति, 1 मिनट की क्रिया में इतना ढेर लगा दिया, परंतु उसका साइंस कैसा बंधन किस प्रकार की, उसी प्रकार बहराना इतनी सामान्य चीजें बंधुओं। समय आने पर हम देखेंगे किस प्रकार हमारे भाव को संभालना है, किस प्रकार इस विधिवत बेराना है, जिसके कारण हमारे जीवन में जो है आनंद के स्रोत खुल जाए। और एक सुपात्र दान के आधार पर व्यक्ति संसार को सीमित कर देता है, संसार को समाप्त कर देता है। आइए हमारे तीर्थंकरों के जीवन को पढ़िए, महापुरुषों के जीवन को पढ़िए, आपको आगम में एक ही मिलेगा कि आहार दान दिया, सुपात्र दान दिया और संसार को सीमित कर दिया है। जैसी भी घटना रहेगी सामने आएगी, इन्हीं भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।